छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे शराबबंदी का मसला एक बार फिर से सतह पर आने लगा है। अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बनी राजनीतिक समिति शराबबंदी वाले राज्य का दौरा कर वहां के मॉडल का अध्ययन करेगी। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ बढ़ रहा शराबबंदी की ओर, या फिर चुनाव से पहले ये है सिर्फ सियासी शो। जी हां, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आने लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले शराबबंदी को लेकर सियासी सक्रियता दिखने लगी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए राजनीतिक कमेटी बनाई गई है। कमेटी जल्द ही शराबबंदी वाले प्रदेशों का दौरा करेगी। सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनी है। ये कमेटी 21 जनवरी को गुजरात के दौरे पर जाएगी, जबकि 26 जनवरी के बाद समिति बिहार का दौरा करेगी। ये कमेटी देश के अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों का भी अध्ययन करेगी। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया था। इसके लिए वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक कमेटी गठित की गई। अगस्त 2022 में कमेटी की तीसरी बैठक में शराबबंदी वाले राज्यों का दौरा करने के लिए रणनीति तैयार की गई थी। समिति ने अपनी इस रणनीति को मूर्त रूप देने की तैयारी कर ली है। तो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर पॉलिटिकल स्टडी टूर शुरू हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी क्या इतनी आसान है, वो भी तब जब राजस्व यानी सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इससे मिलता हो। दरअसल साल 2001-2 में छत्तीसगढ़ सरकार को शराब की बिक्री से 32 करोड़ 61 लाख रुपए मिले थे। 10 साल बाद यानी 2010-11 में ये कमाई बढ़कर 1188 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई। 2015-16 में 3338.40 करोड़ रुपए, साल 2016-17 में 3443.51 करोड़ रुपए, साल 2017-18 में 4050 करोड़ रुपए, 2018-19 में 4489 करोड़ रुपए, 2019-20 में 4952.36 करोड़ रुपए और साल 2020-21 में शराब की बिक्री से 4635.80 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। तो छत्तीसगढ़ में शराब का अर्थशास्त्र ये बता रहा है कि पिछले 2 दशकों में तमाम दावों और वादों के बावजूद शराबबंदी क्यों नहीं हो पाई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में शराब के अर्थशास्त्र को हमने समझा। अब इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सरकार की कमाई का करीब 21% हिस्सा इसी से आता है। छत्तीसगढ़ में करीब 35% लोग शराब पीते हैं, इसलिए पूर्ण शराबबंदी इतनी आसान नहीं है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए ये सिर्फ एक मुद्दा है। 35% शराब पीने वाले भी एक वोट बैंक का ही हिस्सा हैं। हालांकि शराबबंदी की बात छत्तीसगढ़ से पहले कई राज्यों में हो चुकी है, लेकिन वहाँ क्या स्थिति रही, इसे भी जानते हैं। तमिलनाडु में 1974 में शराबबंदी हुई, लेकिन 1981 में इसे वापस ले लिया गया। आंध्र प्रदेश में 1994 में शराबबंदी हुई थी, लेकिन 1997 में इसे वापस ले लिया गया। हरियाणा में 1996 में शराबबंदी हुई, 2 साल बाद 1998 में इस फैसले को वापस ले लिया गया। मणिपुर में 1991 में शराबबंदी हुई, लेकिन 2002 में आंशिक रूप से इसे वापस ले लिया गया। मिजोरम में 1997 में शराबबंदी हुई, जिसे 2014 में वापस ले लिया गया। इसी तरह केरल में 2014 में शराबबंदी हुई, लेकिन 2017 में ही इसे वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने राज्यों में शराबबंदी का फॉर्मूला फेल क्यों हुआ? तो इसकी कई वजह है। मसलन शराबबंदी वाले राज्यों में शराब के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलने लगा। शराब के तस्करों के लिए शराबबंदी फायदेमंद रही। घूस लेने वाले अधिकारियों को भी फायदा पहुंचने लगा। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह शराबबंदी का हाल भी यही है। क्योंकि शराबबंदी की राह में बेशक कई रोड़े हों, लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं। क्राइम के ग्राफ से लेकर जहरीली शराब तक से मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 2016 में जहरीली शराब से 142 लोगों की मौत हुई। इसी तरह 2017 में 104 लोगों की मौत, 2018 में 77 लोगों की मौत, 2019 में 115 लोगों की मौत और 2020 में 67 लोगों की मौत हुई। इस तरह 5 सालों में ही छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब से 505 लोगों की मौत हो गई।
बहरहाल शराबबंदी को लेकर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये सुनिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने शासित राज्यों से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद इस प्रकार से बातें करनी चाहिए। अब ये जहां शराबबंदी लागू है, वहां भी हम लोगों ने अभी ही बिहार में सैकड़ों लोगों की मौत के समाचार आपके चैनल में हमने सुना है। तो जब तक सामाजिक इसमें विचार नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है इस दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ा जाए, इसका ही अध्ययन करेगी कमेटी। अब रिपोर्ट देगी, उसके बाद आने वाले समय में रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो देखने वाली बात होगी। देखिए, कांग्रेस को सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए। 4 साल में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा पाए जिससे लगे कि शराबबंदी करने की नीयत भी है। अब ये प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जाकर आके फिर से जनता को भ्रमित करेंगे। तो इसीलिए ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई का है। ये कमेटी किसी काम की नहीं है, उनका ये अध्ययन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शराबबंदी की इनकी नीयत नहीं है। हम देखना चाहेंगे कि अभी फरवरी में, मार्च में जो बजट प्रस्तुत करेगी राज्य सरकार, उसमें शराब से आने वाले समय में कितनी आमदनी अपेक्षित करती है। तो शराबबंदी को लेकर बेशक बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़े, लेकिन सच तो यही है कि पिछले 23 साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलें सत्ता में आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा महज जुमला ही बना रहा। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 2018 के चुनाव के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी थी और कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश में शराबबंदी के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा अब आने वाले समय में शराबबंदी वाले राज्यों का दौरा करने वाले हैं। उस दौरे के बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत भी खूब गर्म होते हुए दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के विपक्षी दल यानी बीजेपी ने इस दौरे को लेकर बात कही है और कहा है कि मंशा ही नहीं लगती कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी कर सके। बहरहाल दौरे शुरू हो रहे हैं और दौरे के बाद देखने लायक होगा कि शराबबंदी पर क्या डिसीजन आया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए राजनीतिक कमेटी बनाई गई है। कमेटी जल्द शराबबंदी वाले प्रदेशों का दौरा करेगी। सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनी है। ये कमेटी 21 जनवरी को गुजरात के दौरे पर जाएगी, जबकि 26 जनवरी के बाद समिति बिहार का दौरा करेगी। कमेटी देश के अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों का भी अध्ययन करेगी। वहीं 2022 में स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल शहर 6ठे नंबर पर रहा था, लेकिन भोपाल में अब भी कई जगह गंदगी का अंबार दिख जाता है। लेकिन इसके लिए